ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने हरि ओम। तृतीय प्रश्न। यच्चित्तस्य तेनेश प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकम नयति। जो चित्त है उसके द्वारा यह प्राण आयात होता है, प्राण तेज से युक्त होता है, साथ स्वयं में जैसा संकल्प करता है लोक को जाता है। य एवं विद्वान प्राणम वेद न हास्य प्रजा ह्रियते अमृतो भवति तदेश श्लोकः। जो इस प्रकार ज्ञानी प्राण को जानता है नहीं इसकी प्रजा नष्ट होती है, अमृत होता है वह, ये कहते हैं। उत्पत्तिम आयातिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा आध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञायम अमृतम अश्नुतेति। उत्पत्ति, आयात, स्थान, व्यापकता और निश्चित ही 5 प्रकार के धारण और निश्चित ही प्राण का आत्मा में ऊपर उठना जानने से अमरता प्राप्त करता है ऐसे। व्याख्या। यहाँ भगवान पिप्पलाद ने कहा है कि प्राण चित्त के द्वारा आयात होता है और तेज से जुड़ करके जैसा संकल्प करता है उस लोक को जाता है। जो कोई ज्ञानी प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती तथा वह अमृत हो जाता है। अंत में वे कहते हैं कि जो प्राण की उत्पत्ति, उसका आयात, उसका स्थान, उसकी व्यापकता, 5 प्रकार में उसका धारण और उसका आत्मा में ऊपर उठना जानते हैं वे अमरता को प्राप्त करते हैं। अमर होने तथा नश्वर होने के बीच का अंतर व्यक्ति के तादात्म्य पर निर्भर है। यदि आप स्वयं का तादात्म्य नश्वर से करते हैं तो आप भी नश्वर हैं, और यदि आप स्वयं का तादात्म्य अमर से करते हैं तो आप भी अमर हैं। तो जब भारतीय ग्रंथों में अमरता की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है तो वह मूलतः व्यक्ति का तादात्म्य अमर से हो जाना जो है उसको दर्शाता है। यहाँ पर भी अमर होने से वह ही तात्पर्य है। चित्त चेतना की निरंतरता है जिसके द्वारा स्मृति का निर्माण होता है। संसार में रह रहे प्रत्येक प्राणी का एक व्यक्तित्व है जो उसके संस्कारों द्वारा निर्मित हुआ है। चेतना में एक ही विचार को जब पुनः पुनः दोहराया जाता है तो वह चित्त में एक संस्कार बन जाता है। संस्कार बनने से वह हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाता है और इस व्यक्तित्व को हम स्वयं मान लेते हैं। यह व्यक्तित्व अपने संस्कारों के आधार पर संकल्प करता है और जैसे संकल्प वह करता है उसी लोक को वह प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि आप निरंतर समाचारों में नकारात्मकता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके चित्त में नकारात्मकता ही घर कर जाएगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि संसार किसी संकट में है। तो आपके चित्त में नकारात्मकता से आपका लोक भी नकारात्मक हो गया। इसके विपरीत यदि आप समाचारों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन को ईश्वर से जोड़े रखते हैं तो आपके चित्त में ईश्वर ही वास करने लगेंगे और आपका व्यक्तित्व दिव्य हो जाएगा तथा आप उसी संसार में स्वर्ग को अनुभव करने लगेंगे जिसको दूसरा व्यक्ति संकट में देख रहा है। यह जो चित्त है यह चेतना की निरंतरता है, इसलिए शरीर की मृत्यु होने पर भी यह मरता नहीं है, अपितु इसके द्वारा जीव नया शरीर धारण करता है। यदि मृत्यु के समय आप चित्त में भयभीत हैं तो अगले शरीर को भी आप भयभीत अवस्था में ही प्राप्त करेंगे। अब जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं अपितु संपूर्ण क्षेत्र है।
क्षेत्र को हम लोक में ही अनुभव करते हैं, तो भयभीत शरीर भयभीत लोक में ही होगा, अर्थात हमारे संकल्प ही हमारा लोक निर्धारित करते हैं। मृत्यु के समय हमारे प्राण मरते नहीं हैं, केवल हमारे शरीर को त्याग देते हैं। नवीन शरीर पाते समय यही प्राण तेज से जुड़कर नए शरीर में स्थापित हो जाते हैं और हम इस प्रकार से पुनः संसार अनुभव करने लगते हैं। मृत्यु तथा सुषुप्ति में यह ही भेद है। सुषुप्ति में हमारे प्राण भीतर की ओर आनंदमय कोश में खींच लिए जाते हैं, जबकि मृत्यु के समय प्राण शरीर को ही त्याग देते हैं। जब तक प्राण शरीर में है, केवल तब तक ही शरीर एकजुट रहता है, किंतु जैसे ही प्राण शरीर को त्याग देते हैं तो वह ही शरीर अपने सभी अंगों के होने पर भी सड़ने लगता है, जिससे हमें संकेत मिलता है कि शरीर और प्राण एक दूसरे से पृथक हैं। वास्तव में प्राण संपूर्ण शरीर में नाड़ियों द्वारा चिपके हुए हैं और इन नाड़ियों में बह रही ऊर्जा तेज है। जब शरीर की अग्नि बुझने लगती है तो यह तेज समाप्त होने लगता है तथा शरीर की अग्नि के बुझ जाने पर तेज समाप्त हो जाता है और तब प्राण शरीर से चिपके नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ कहा गया है कि प्राण के प्रवेश के लिए उसे तेज से युक्त होना होता है। यदि व्यक्ति को यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि प्राण शरीर से पृथक है, तो उसका देहात्मबोध नष्ट हो जाता है। देहात्मबोध के नष्ट होने से व्यक्ति का तादात्म्य शरीर और उससे संबंधित वस्तुओं में नहीं रहता और वह यह जान लेता है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता। इस प्रकार का बोध व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।